आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूँ। इस वक्त डिग्गल में मौजूद हूँ और हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है। इसका ऐतिहासिक महत्व सबसे ज़्यादा है राजनीति में, क्योंकि एक वैसे भी कहावत है कि डिग्गल का सरपंच जिले के डीसी के बराबर है। ये कहावत हमेशा से रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसका ऐतिहासिक महत्व है और अब पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तो मेरे साथ खिल्लू पहलवान है और खिल्लू पहलवान का अगर मोटा मोटा सा अपने दर्शकों को परिचय दूं तो पहले भी गांव के ये प्रधान रह चुके हैं। अब दोबारा से चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है पहलवान जी ने, तो जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी विकास के मामले में भी शायद अग्रणी गांवों में भी आता है, क्योंकि गांव में कई सरकारी स्कूल हैं, स्टेडियम भी हैं, खेल की सुविधाएं भी हैं, बैंक भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन सुविधाओं को कौन सा ऐसा चेहरा है जो आगे लेके जाएगा। चीज़ें तमाम मौजूद हैं, लेकिन चीज़ों को सहोजे रखना, उस विकास को सहेजे रखना, उसको कौन आखिरकार आगे लेके जाएगा। और पानी की समस्या तो पूरे झज्जर ज़िले में जैसे हम घूम रहे हैं, पानी की समस्या तो हर जगह आई हुई है। डिग्गल गाँव में भी ये मेन समस्या है। तो वो सभी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जनता दोबारा से खिल्लू पहलवान को अगर सरपंच बनाती है तो क्या इनका विजन होगा। पहलवान जी, जैसे कि मैंने बताया कि डिग्गल का सरपंच जिले के डीसी के बराबर होता है, ये कहावत हमेशा से सुनते आए हैं। अब की बार पहले भी आप सरपंच रह चुके हो, दोबारा से अब सरपंची लड़ने की आखिरकार इच्छा क्यों हुई खिल्लू पहलवान की? पहले सारे भाइयों ने राम राम। और प्रवीण भाई अच्छा सवाल कराया है। इच्छा मेरी नहीं हुई, इच्छा पूरे गांव की है। और 36 बरादरी ने धीरे धीरे मेरा मन नहीं था, लेकिन उनने मेरे को मना लिया। पिछली बार जितने भी विकास हमने कराए थे वो उस चीज़ का रिजल्ट है, ताकि लोगों ने अब की बार मेरे को ज़बरदस्ती उठाया है इस चुनाव में। और काम जितने मन ने पहले किए थे, उसने जितने भी कब्जे थे तकरीबन पड़वा दिए थे पीछे। ये जितने भी मामले हुए हैं गांव में, समैकी हैं, नशेड़ी हैं, उन आदमियों ने पीछे लग के, मेरे पीछे लग के ऐसा माहौल बना दिया था ताकि वो अच्छे काम नहीं कर सके। और उस मुकदमा जो मेरा दर्ज कराया गया था, झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया था, उसमें 3 साल में अंदर रहा। जो विकास मैंने 2 साल पहले सरुवाड़े में किए थे, उसी चीज़ का परिणाम है जो लोग आज 36 बरादरी, SC BC जात ये चाहते हैं कि दोबारा ये आए और हमारे कामों को पूरा कराए। खिल्लू पहलवान का पहला चुनाव भी आपका देखा था। चुनाव में गेम चेंजर माना जाता है आपका चेहरा। एकदम से चुनाव चाहे किसी भी तरफ चल रहा हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक रात पहले भी खिल्लू पहलवान है वो चुनाव को बदल लेते हैं। दोबारा से किस तरह का इरादा, किस तरह का प्लान आपका होगा? रणनीति खुलासे हमारे दर्शकों के लिए एक बार कर दीजिए। अब की बार क्या रणनीति रहेगी? प्रवीण भाई, रणनीति पहले भी मेरी कोई नहीं थी। 20 वार्ड है मेरे गांव में, 17 वार्ड 18 तक चले तो दूसरे हमारे से आगे चलते रहे। 18, 19, 20 वार्ड हैं, उनमें 2000 वोट हैं। उसमें प्रजापत भी हैं, हरिजन भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, सराय भाई साहब भी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 18, 19, 20 में 2000 वोटों में से 1400 वोट पोल हुई थी और 800 उन्होंने मेरे को दे दी। तो मेरे से एक प्रधान कह रहा था पड़ोसी गांव का, बोला एक लाठी में कैसे मार दिए? माँ भाई गरीब आदमियों ने मार दिए, मन ने किसी को कुछ नहीं। रणनीति मेरी कोई ऐसी नहीं है। रणनीति तो वो गरीब आदमी, शरीफ आदमी बना रहे हैं जो ये गांव में प्रचार झूठे फैलाते हैं, पंगेबाजी। आप आज हमारे गांव में कभी कोई भी पंचायत नहीं होती, न कोई अच्छा फैसला करवाने वाला जो कि अच्छी बात बतावे। जिसका झगड़ा हो रहा है उसको दूना करवा दे हैं। हमने जितने भी फैसले कराए, गांव में अच्छी पंचायत होती थी, सामूहिक लोग आपस में बैठ के विचार करते थे। अब सारी चीज़ खत्म होगी, दारू पीने वाले चौपाटे में चढ़ जाते हैं, बूढ़े को गलत बोलते हैं। इसलिए भाई आज किसी चीज़ का सिस्टम नहीं रह गया। यही परिणाम तो ये लोग देंगे अगर इलेक्शन चेंज वो करते हैं। इलेक्शन मैं चेंज नहीं करता। मैंने तो पिछली बार भी हाथ जोड़ के चुनाव लड़ा था। मेरे चुनाव में डिग्गल कभी पंगा होता था, मेरे पिछले चुनाव में एजेंटों का भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो रिजल्ट तो वो देते हैं भाई, परिणाम रात को वो बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। अच्छा, डिग्गल का सरपंच डीसी के बराबर क्या ताकत हासिल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या क्या इरादा है? नहीं, सेवा करने के इरादे से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों की ज़रूरत है। लोगों ने इसलिए मेरे को मैंने काफ़ी मना किया है, लेकिन फिर भी
मैंने लास्ट में उनकी बात माननी पड़ी, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने न ताकत की ज़रूरत है, सरपंच तो मैं पीछे भी रह लिया, न मेरी कोई इच्छा है, लेकिन पहले भी पूरे गांव में आप पता करोगे जितने अच्छे काम जितने मैंने करवाए हैं, 6-6 किले 2-2 किले पंचायती ज़मीन चारों तरफ न है। मैंने वहाँ स्टेडियम के लिए ज़मीन ली, पानी की डिग्गी बनवाई, उस पर भी कब्जा था मिठैड़ में, और हाई स्कूल के सामने मालन में 7 किले हैं, उनमें कब्जा कर रखा था। वो मैंने पंचायत में अपने अंडर ले ली, लोगों के दस्तक करा के प्यार प्रेम से। उसमें मैंने मॉडल स्कूल बनवाना था। इधर स्टेडियम के सामने मैंने ITI बनवानी थी, वो मैंने 7-8-10 किले हैं, वो भी कब्जा कर रखा था। ये हमारा मुंडान की जो ज़मीन है, ये अनाज मंडी के लिए मैंने वो चलाया, लेकिन पीछे क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताया था मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई और अच्छे काम करने नहीं देते लोग। मैंने यहाँ जितना एक जोड़ जैसा रास्ता था छलैन का, उसको ठीक कराया। नरेगा में बहुत ज़्यादा काम कराए, मजदूरों को पैसे ही मिलते थे। कॉलोनियों में गलियाँ बनवाई, किसी ने एक गली को बनवा ही नहीं रखा था पिछले 40-50 साल से, लेकिन मैंने ये काम कराए। चौपाट बनवाई लोगों की, सरकार ने पैसा दिया था, हमने लगा दिया ईमानदारी से, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। पहलवान जी, कई चीज़ें हैं गांव में, जैसे खेल के क्षेत्र में भी स्टेडियम है, बैंक भी हैं, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी हैं, तो इनको है एक ऐसा चेहरा चाहिए कि जो आगे ले जा सके इस विकास को। क्या खेलू पहलवान वो मादा रखते हैं? देखो, मैं तो एक चीज़ को देखता हूँ, ये आम पब्लिक का चुनाव है और पब्लिक ने मेरे को पहले भी कोई काम दिया, वो मैंने पूरा किया है, और आगे भी कोई भी काम और जिम्मेवारी लगाएंगे। मेरे टाइम पर पिछली बार स्कूल में भी हम तीसरे दिन जाते थे, टीचरों की मीटिंग लेते थे, अच्छी से पढ़ाई होती थी। हॉस्पिटल के लिए भी हमने 100 बेड के लिए हमने यहाँ अपना ये पत्र बना के दिया था। जब CM साहब हमने बुलाए थे तो हमने ये 8-10 डिमांड रखी थी, वो 2-3 डिमांड पूरी हुई, उसके बाद ये हादसा हो गया था कि मैं फिर वहाँ कोई काम करने नहीं पाया। गांव को लेकर क्या सोच रखते हैं कि किस मामले में अब की बार अगर लोग आशीर्वाद देंगे ग्रामीण, तो किस मामले में गांव को आगे लेके जाना? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का गांव है डीगल। वो एक अपना विज़न बताइए कि अगर अब की बार मौका मिला तो ये चीज़ मतलब करनी ही करनी है। ये भाई ये तो मैं कह नहीं सकता गैस वाई ले दूँगा, लेकिन गांव में जितना भी सबसे पहली तो मेरी नज़र में बच्चों की शिक्षा है, हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर नहीं आते हैं। दूसरा, जितने बूढ़े हैं इनका मान सम्मान इनको दिलाना, और चौपाड़े में पंचायतों को वापस लाना। 10 भाई बैठ के जो फैसला कर देते हैं, कोर्ट कानून नहीं कर देता। तो मैं तो यही चाहता हूँ, अगर सबका मान सम्मान और अच्छा काम, एक समान मैंने पहले काम कराया था और एक समान आगे काम कराऊंगा। अच्छा पहलवान जी, जैसे कि मतलब एक बार आदमी सरपंच रह लेता है, जिस तरह आपने बताया कि जिन ज़मीनों पे अवैध कब्जे थे, हालांकि आपने सामाजिक कामों के लिए ही उन ज़मीनों से कब्जे छुड़ाए, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी कर देती हैं, थोड़ा लोग खिलाफ भी हो जाते हैं, तो वो चीज़ें मतलब उस चीज़ से घबराहट नहीं होती? जब शरीफ और गरीब आदमी, आम इंसान किसी चीज़ का ज़्यादा चाहता है, उसको करने में मेरे को मज़ा आता है। मैंने विरोध से कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ आज हम नहीं करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी में कौन करेगा। आपका इंटरव्यू लेके ऐसा लग रहा है बेहद स्पष्टता से आप बोलते हैं। राजनीति में इतनी स्पष्टता हानिकारक नहीं सिद्ध हो जाती कई बार? ये तो परमात्मा है जो देखता है। हम पैदा इस गांव में हुए हैं, तो हमारी तो ये सोच है चाहे कुछ भी हो जाओ, अच्छे काम करो और फल की इच्छा मत करो। पिछली बार का राजनीतिक अनुभव काम आएगा इस चुनाव में? राजनीति का कोई मेरे पास ऐसा तो है नहीं, सीधी स्पष्ट बात मैंने पहले भी कही है, आज भी कह रहा हूँ। अगर लोग मेरी वोट देंगे, मेरे को सरपंच बनाते हैं, तो जैसा पिछली बार काम किया था उससे भी अच्छा काम होगा। कितने आश्वस्त हैं खिल्लू पहलवान जीत को लेकर? जीत को तो अपना अपना चुनाव है, सबका कोई तरीके होते हैं, कौन सा कैसे कर रहा है। मैं तो अब तक मेरे पास यही मिलने आते हैं, अब तक मैं गांव में कहीं भी नहीं गया हूँ। लोगों का इतना प्यार है कि घर पे ही आते हैं, मेरे को यहाँ से निकलने की फुर्सत नहीं है। आखिरी 3-4 दिन रहेंगे तो मैं घर भी जाऊँगा।
और अभी तो मेरा भाईचारा ये आपस में यहाँ चारों तरफ से लोग मेरे पास आते हैं, बस इतना ही टाइम मिलता है कि इनके पास इनसे बातचीत यही होती हैं। इस सवाल को थोड़ा सा घुमा गए आप, बाकी सवाल सारे स्पष्ट दिए कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, ये सवाल थोड़ा सा आपने घुमा दिया। चलिए मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कुणबा परिवार यार दोस्त वो सारे साथ में, क्योंकि इस चुनाव में भाईचारे का बड़ा महत्व हो जाता है, उसको लेकर स्पष्ट हैं खिल्लू पहलवान, वो सारी बातचीत हो चुकी है कुणबे में, सर्कल के साथ, यार दोस्तों के साथ कि हाँ ये चीज़ें अब दूर हो चुकी हैं, कह दिया कि जाइए चुनाव में आप। मैं बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों ने मेरे को चुनाव लड़ाया है, मैं एक ठोड़ा एक पाना का कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं पूरे गांव का कैंडिडेट हूँ। चारों तरफ ने पीछे भी मेरी चारों तरफ से वोट आई थी और चारों तरफ का आदमियों का प्यार मुझे अच्छी तरह से मिल रहा है। मैं शांति है मुझे, चुनाव भी जीतेंगे और आगे काम भी कराएंगे। डोर टू डोर करेंगे प्रचार, किस तरीके से करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं आखिरी 3-4 दिन में मतलब पूरा डोर टू डोर में ताकत है, झोंकेंगे, तो क्या करेंगे? जो मेरा भाईचारा, जो मेरे चारों ओर के जितने भी समर्थक हैं, जैसा वो आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। डिग्गल में पहलवान जी अब की बार चर्चा, काफ़ी सारी प्रत्याशी हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा प्रत्याशी होने से आपको फ़ायदा है नुकसान है, कैसे देख रहे हैं? ये लंगोट तो भाई 1000 आदमी बांधे हैं, पहलवान तो 1-2 बने हैं, तो ये तो उनने देखना है आगे भाई क्या करना है, रणनीति बनानी उनने बनानी है। अपनी तो सीधी पादरी बात है आगे लोगों का साथ और उनका विकास। नहीं कोई भाई ऐसा हो, मान लो खिल्लू पहलवान चले जाएं भाई एक बार मनाने के लिए और कुछ बात हो, कोई बैठ जाए, तो ये चीज़ें देखो चुनाव में चलती हैं, उसके लिए तैयार हैं वो चीज़ें करने के लिए चलती हैं सभी चुनाव में कि पहलवान जी एक बार उस प्रत्याशी के पास जाओ, थोड़ा अगर बातचीत कर लें, वो बैठ जाए, अपना फ़ायदा हो जाए, ये रणनीति तो चलती होंगी। मैं तो बाबा का भगत हूँ, भोले का भगत हूँ, मैं तो ये चाहूँ और जितने भी ज़्यादा उठें लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, पता लग जाएगा अपने आप कितने भी उठो भाई। मन ने किसी को कभी न तो पहले बैठाया न अब बैठाऊँ, ये तो चुनाव है और ये होना भी ज़रूरी चाहिए भाई। चारों ओर ने जिस चीज़ की वोट है, इलेक्शन लड़ो, अच्छी बात है, शांति से लड़ो, बस मेरे इसी में है कि भाई शांति से चुनाव लड़ो, जो उठता है ठीक है उठो भैया, तो सबकी अपनी इच्छा है, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा पहलवान जी आपने कहा कि SYL तो ले नहीं सकता, SYL की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि गांव में पानी बहुत भरता है। एक बार MP साहब ने वो विद्रोह से निकलवाई थी, वो भी शायद सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ये बड़ी समस्या है जो पानी गाँव में इकट्ठा हो रहा है ना, अगर इसकी वो हल हो जाए तो मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उस पर भी आदमी अपना जमींदारा कर ले। ये बहुत मुख्य समस्या गाँव की बनी हुई है। नशे की समस्या बहुत बड़ी हुई है, अपने पूरे जज्जर जिले की बात कर लें तो युवा आदमी हैं नशे के गर्त में बहुत जा रहे हैं। ये जिला भी पहलवानों का गांव है, गांव भी डिग्गल भी पहलवानों का गांव है। आप खुद रेसलिंग पृष्ठभूमि से हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या सोच रखते हैं, पहलवानों के लिए क्या सोच रखते हैं? पहलवानों के लिए अच्छा चल रहा है, अब वो बात नहीं है। जित नशे वाली बात आप कर रहे हो, नशा के पीछे भी हमारे यहाँ 10-15 गाँव की पंचायत सरपंच इकट्ठे हो गए, जी साहब के पास गए थे और जिसने नशा कर रहे थे, जो बालकों को खराब कर रहे थे, उनके बारे में फिर वहाँ आते ही हमारे को धमकी देने लग गए वही नशा करने वाले। उसी चीज़ का चक्कर में मेरे 3 साल जो जेल में निकले हैं, नशा करके कोई कहीं मर जाता है, नाम मेरा लगा देते हैं। अच्छा पहलवान जी ये मतलब कई बार सोचते हैं आपकी मतलब वो जेल वाला टाइम नहीं होता तो और कुछ काम है वो कर जाते, कुछ काम रह गए, ऐसा होता है महसूस कभी? बिल्कुल होता है, दुख है इस बात का। अगर जो समय गाँव ने मेरे को दिया था, मेरी जिम्मेवारी दी थी मेरे को, और उसमें मैं असफल रहा। इन झूठे लोगों ने ऐसे तत्व इस गांव में थे। हमारे गांव में तो एक दुकानदार को भी अंदर सोना पड़ा करता, उसकी दुकान पाड़ ले जाते, लूट खसोट, रास्ते में केले खोस लिए और खोस लिए, इतना बहुत। इसी चक्कर में लोगों ने मेरे को बनाया था और मेरे टाइम पर तकरीबन सुधार हुआ भी, और आज फिर ये समस्या ही खड़ी है जो आप कह रहे हो नशा वाली। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे उन भाइयों को समझाने की, परिवार को समझाने की, उनको शुद्ध बुद्धि दे भगवान, तो हम अपनी कोशिश करेंगे। अच्छा आखिरी सवाल है, पक्का चुनाव लड़ोगे ना? नामांकन मतलब पक्का है कि भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं? मतलब देखो बैठ के तो कहाँ जाऊँगा मैं,
जब इस चारों तरफ से गांव में इलेक्शन लड़ा रहा है तो मैं इनकी नामोशी नहीं करवाऊंगा। अच्छा, हमारे माध्यम से अपील कर दीजिए जो गांव के लोग हैं उनके लिए। भाई 36 बिरादरी सारे गांव को हाथ जोड़ गए मेरी राम राम। और भाई अपना बेटा ने अपना भाई ने अच्छी वोटा दे जताओ। आपने मेरा पूरा बेरा है, पीछे कितने अच्छे काम कराए हैं और आपकी उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। धन्यवाद बात करना। ये खिल्लू पहलवान थे और अब की बार सरपंच प्रत्याशी के तौर पर अपनी ताल ठोक चुके हैं। पहले भी सरपंच रह चुके हैं। स्पष्टता से, मतलब जैसा मुझे महसूस हुआ, स्पष्टता से सारी बातें बोली हैं कि कुछ समय ऐसा रहा, 3 साल जेल का, कुछ चीज़ें इंसिडेंट हो गए थे जिनके कारण कुछ काम नहीं करवा सका। वो भी चीज़ें खुल के बताई जो जो काम किए थे। और अब की बार कह रहे हैं कि चारों तरफ से ही लोगों का आशीर्वाद है, चारों तरफ के लोगों ने ही आके बोला है कि पहलवान जी चुनाव लड़िए। तो चुनाव हैं वो लड़ने जा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कई चीज़ें हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के कह रहे हैं कि काम करूंगा, नशे को लेकर भी काम करूंगा और खेल खिलाड़ियों को लेकर तो गांव प्रसिद्ध है ही। उसमें खुद एक पहलवान कुश्ती जगत से आते हैं तो कुश्तियों के लिए तो जो आदमी जिस खेल से जुड़ा हुआ है जाहिर तौर पर उस चीज़ को तो हमेशा ऊपर रखता ही है। और डीगल में विकास की शायद कोई कमी नहीं है। मैंने बताया सारी चीज़ें हैं, पशुओं का अस्पताल है, कई बेड का भी अस्पताल है और स्कूल भी काफ़ी सारे हैं। चेहरा एक ऐसा चाहिए जो इन सभी विरासत को संभाल कर है, जो आगे बढ़ा सके। पहलवान जी जैसे कह रहे थे IIT के लिए, अनाज मंडी के लिए, और उन चीज़ों का भी प्रयास रहेगा आपका। जो IIT का सपना था, अनाज मंडी का सपना था, तो तमाम चीज़ें अगर गांव में आ जाती हैं ज़रूरी है। और वैसे भी कोविड का समय भी रहा, पंचायत चुनाव लेट भी काफ़ी हुए हैं जिससे गांव के विकास कार्य रुक रहे थे। अब ये चुनाव आ चुके हैं। डीगल गांव से अगर जो भी प्रत्याशी आते हैं तो ग्रामीणों की उम्मीद है कि विकास को अच्छी तरीके से आगे लेके जाए, इस गाँव की राजनीतिक विरासत को भी संभाले, सांस्कृतिक विरासत को भी संभाले, क्योंकि बड़े ऐतिहासिक महत्व का गाँव है। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत ये है डीगल गाँव की, सबसे बड़ी पंचायत, मतलब पूरे प्रदेश की। इतनी ज़्यादा वोटों पे एक ही सरपंच बनता है, क्योंकि हरियाणा में गांव तो और भी हैं डीगल से बड़े, लेकिन उसमें कई कई सरपंच हो जाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा वोटों पे एक ही सरपंच है, सबसे बड़ी पंचायत है। और मैंने ये बताया था, एक कहावत भी है कि डीगल का सरपंच DC के बराबर का दर्जा रखता है, कम नहीं होता। शुक्रिया।